आप जानते हैं, मुझे हमेशा से ये देखकर बहुत दिलचस्पी होती है कि इंसान दुनिया को समझने की कोशिश कैसे करता है, और एक ऐसी प्राचीन विद्या है जो दो दुनियाओं के बीच में है, रहस्यमय और तार्किक। मैं बात कर रहा हूं अंक ज्योतिष की, और आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाना चाहता हूं जो संख्याओं के बारे में आपकी सोच को बदल सकती है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले का प्राचीन मिस्र। विद्वान और पुजारी आसमान का अध्ययन कर रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं और कुछ अद्भुत खोज रहे हैं। संख्याएं सिर्फ गिनती के लिए नहीं थीं। उनका मानना था कि हर संख्या में अपनी ऊर्जा है, अपनी कहानी है। और फिर प्राचीन यूनान में हमारी मुलाकात एक दिलचस्प शख्सियत से होती है, पाइथागोरस। हाँ, वही जिनके प्रमेय ने आपको गणित की क्लास में परेशान किया था। लेकिन एक बात जो आपके गणित के टीचर ने शायद नहीं बताई, पाइथागोरस का मानना था कि संख्याएं पूरी दुनिया को समझने की कुंजी हैं। लेकिन अब हमारी कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। अंक ज्योतिष का अध्ययन करते हुए मैंने देखा है कि लोग अक्सर दो चरम सीमाओं में झूलते हैं। या तो इसे पूरी तरह खारिज कर देते हैं, या फिर मानते हैं कि ये उनकी हर चाल की भविष्यवाणी कर सकता है। सच्चाई इतनी सरल नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं। पिछले हफ्ते मुझे एक दर्शक का संदेश मिला जो बहुत डरे हुए थे, क्योंकि एक अंक ज्योतिषी ने उन्हें बताया था कि वे एक बुरे नंबर के साल में हैं। इससे मुझे याद आया कि हमें सच्चाई और भ्रम को अलग करना क्यों जरूरी है। चलिए इन मिथकों के बारे में बात करते हैं। पहला, ये विचार कि अंक ज्योतिष आपकी जिंदगी में होने वाली हर चीज की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। काश इतना आसान होता। इसे मौसम की भविष्यवाणी की तरह समझिए। यह आपको छाता लेने की सलाह दे सकता है, लेकिन यह नहीं बता सकता कि हर बूंद कहां गिरेगी। फिर एक और मिथक है कि अंक ज्योतिष सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। हालांकि विज्ञान ने अंक ज्योतिष को साबित नहीं किया है, लेकिन इसने हमारी दुनिया के बारे में कुछ अद्भुत बातें दिखाई हैं। क्या आपने फिबोनाची श्रृंखला के बारे में सुना है? ये एक गणितीय पैटर्न है जो प्रकृति में हर जगह दिखता है, फूलों के विकास से लेकर आकाश गंगाओं के घूमने के तरीके तक। आप जानते हैं क्या मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करता है? विज्ञान और प्राचीन ज्ञान कैसे कभी-कभी एक दूसरे से मिलते हैं। हमारा दिमाग पैटर्न खोजने के लिए बना है। यही हमारे जीवित रहने का कारण है। वैज्ञानिक इसे पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं, और प्राचीन अंक ज्योतिषी वे भी यही कर रहे थे, बस अलग शब्दों में। लेकिन एक बात, और मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुनें, हमें सावधान रहना चाहिए। हमारा दिमाग हमें धोखा भी दे सकता है। हम वो याद रखते हैं जब नंबर काम करते हैं और भूल जाते हैं जब वे नहीं करते। वैज्ञानिक इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। मैं इसे मैं जानता था का जाल कहता हूं। तो अब हम कहां हैं? अंक ज्योतिष के वैज्ञानिक और रहस्यमय पहलुओं का अध्ययन करते हुए मैंने इसे कुछ खूबसूरत और व्यावहारिक चीज के रूप में देखा है। ये एक प्राचीन नक्शे की तरह है जिसके साथ जीपीएस भी है। दोनों आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बस अलग अलग तरीकों से। शायद अंक ज्योतिष भविष्य की भविष्यवाणी या वैज्ञानिक तथ्यों को साबित करने के बारे में नहीं है। शायद इसकी असली ताकत हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करने में है। आखिरकार, क्या यही सभी महान ज्ञान के उपकरण नहीं करते? जाने से पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूं, अंक ज्योतिष के साथ आपका अनुभव कैसा रहा है? क्या आप एक जिज्ञासु संदेहवादी हैं या एक प्रश्नकर्ता विश्वासी? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। चलिए इस बातचीत को जारी रखें। और अगर आपको विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के इस संगम की यात्रा पसंद आ रही है, तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। याद रखिए, एक ऐसी दुनिया में जो हमें तर्क और अंतर्ज्ञान के बीच चुनाव करने को कहती है, कभी-कभी सबसे बुद्धिमान रास्ता दोनों से सीखना होता है।